हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ जेस। दोस्तों, 15 मई 2022 को यानी कि आज जो सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम का जो आंसर क्या क्या होगा, उस क्वेश्चन का आंसर की क्या है वो मैं लेकर आया हूँ। मैंने कोशिश किया है कि जो भी आंसर हो एक्यूरेट हो, काफ़ी आंसर के नज़दीक हो, सटीक हो। फाइनली तो आयोग ही डिसाइड करेगा आंसर क्या होगा। काफ़ी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न वगैरह भी है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि उसका सटीक आंसर देने का। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख लेते हैं क्या है। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर के बारे में। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे हैं? तो इसमें दो आंसर के होने की संभावना है। एक है एच जी कीन और दूसरा है के आर कानूनगो। तो ज़्यादा चांसेस है कि के आर कानूनगो होगा। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की? तो महात्मा गांधी को कहा गया था भर्ती करने वाला सार्जेंट। तो आंसर हो गया इसका बी। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। यह शब्द किसने लिखे हैं? तो इसकी संभावना बी आर नंदा भी है, लेकिन इसको जो लिखा है एल एस राठौर ने लिखा है। तो आंसर इसका ई होना चाहिए। देखते हैं बाकी आयोग क्या आंसर लेता है। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह शब्द किसने लिखे हैं? तो यह शब्द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखे हैं। किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? तो इसके दो कारण थे। एक तो है आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और दूसरा शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। आंसर इसका डी हो जाएगा। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया है। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था? तो मोगली पुत्र तिस द्वारा अशोक के शासनकाल में। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? तो 1733 में मिलाया गया था। ये जो क्वेश्चन है ये मुगल काल के समय का क्वेश्चन है। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? यहाँ पे टेक्निकली और ट्रिक क्या पकड़ना है? पेशावर। और इसमें ऑप्शन में कोई ऐसा नाम दिख रहा है मोंटगोमरी है ना। यहाँ पे मोंटगोमरी क्या है? ये कहाँ है? पाकिस्तान का हड़प्पा स्थल एक है मोंटगोमरी में। तो यहाँ से पकड़ के इसको हम लोग आंसर मार सकते थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो किसने? दरभंगा के राजा ने। 11 अगस्त 1942 को पटना में शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? तो इसमें से क्या हुआ कि कोई भी मार्गदर्शन नहीं हो पाया, क्योंकि जो बड़े नेता थे वो सब जेल चले गए। तो सब अपनी मनमर्जी करने लगे। जमींदार भी थे, मुखिया भी थे, रिक्शा चलाने वाला, सब नगर के नागरिक, सभी लोग इसमें एक तरह से देखें तो सभी लोग इसमें शामिल हुए। जो जिसको जैसा मौका मिला बहती गंगा में हाथ धोने लगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई, तो सातवाहनों द्वारा। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही
मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया? तो ये जो सेंटेंस है ये रोमिला थापर और वी.ए. स्मिथ का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें अधिकतर चांस है या तो ई लेगा या नहीं तो फिर सी लेगा। अब आयोग पर डिपेंड है क्या लेता है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो हरिशरण थे। बराह-बुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है, इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो इसमें दो ऑप्शन में सभी को कन्फ्यूजन हो रहा है, वो है भारत कंबोडिया कला या भारत जावा कला। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा भारत जावा कला होगा। ये मैंने क्रॉस चेक कर लिया है, ये एग्जैक्टली भारत जावा कला है। राजतत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द किसने लिखा? तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द किसने लिखे? तो इसका दो आंसर लिख रहा है, एक है ए.एल. श्रीवास्तव होगा या नहीं तो जियाउद्दीन बर्नी होगा। दोनों में से एक थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो इसका अधिकतर आंसर अगर देखें कि धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं तो उस समय जियाउद्दीन बर्नी कहेगा नहीं कि भाई धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। तो चांसेस क्या है कि ए.एल. श्रीवास्तव है। तो सी और डी दोनों में से जो भी आयोग ले सकता है, आंसर एग्जैक्ट क्या होगा वो आगे पता चलेगा। 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में किसका रकबा सर्वाधिक था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, धान का। और विश्व स्तर पर कहता तो फिर दाल का होता। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है, हालांकि उत्पादन जो है वो मध्य प्रदेश में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान। क्यों? सपोज ये बिहार मान लिया, ये यूपी है, यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पे जो शिवालिक श्रेणी है, तो यहाँ से जो नदी आती है, सरयू नदी जो आती है यहाँ से आती है, यहाँ गंगा नदी भी यहीं से आती है, कर्मनासा भी यहीं से आती है। तो ये जो बीच का जो मैदान है ये बिहार का, ये मैदानी क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो भीलवाड़ा है। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? तो चंडीगढ़ में। सोमेश्वर श्रेणी के निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो शिवालिक श्रेणी का एक भाग है। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो गंगा से अपवाहित है। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करैल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो मिट्टी के लिए होते हैं। निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसमें से सभी वनाच्छादित हैं। कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो ताप विद्युत शक्ति के केंद्र हैं। 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो ये मध्यपुरा में दर्ज की गई। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। अभी इसके जस्ट पहले बीपीएससी के एग्ज़ाम के जस्ट 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था 2011 की जनगणना में, उसमें ये आराम से क्वेश्चन दिया हुआ है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो इसमें से ऑप्शन में भागलपुर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? तो मरे एवं डार्लिंग जो है ये नदियां हैं। हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। हैदराबाद जो शहर है वो पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है और उत्पादन के मामले में चीन आ गए। निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो चीन था। निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो विंध्याचल श्रेणी करता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो नर्मदा नदी है जो कि पश्चिम में प्रवाहित होती है।
काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? तो रेगुर भी है और काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ई हो जाएगा। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। ये इम्तियाज अहमद में मिल जाएगा। किस राजनीतिक दल को बिहार विधानसभा में 4 सीटें, बिहार विधान परिषद में 1 सीट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, हम पार्टी को है ये। निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया? बीएसपी ने किया था। निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया? तो बीएसपी ने किया था। नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया? तो जदयू ने किया था। किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया? पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायाधीश संजय करोल है। बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी हैं। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? तो 1955 में। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो राबड़ी देवी हैं। परिषद में राबड़ी देवी हैं और विधान सभा में जो है वो तेजस्वी प्रसाद हैं। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? अखलाकुर रहमान किदवई रहे हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई? तो मद्रास में यानी कि तमिलनाडु में की गई थी। नेफेड है एक सहकारी संगठन। आय की असमानता मापी जाती है? तो गिनी लॉरेंस अनुपात द्वारा। तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने डैश समस्या का सामना किया है? तो इसका आंसर जो है 2 हो रहा है, एक मुद्रास्फीति भी हो रहा है, एक मुद्रास्फीति जनित मंदी। तो सही ज़्यादा जो संभावित आंसर लग रहा है मेरे नज़र से, तो वो है मुद्रास्फीति जनित मंदी। अब आयोग देखते हैं इसका आंसर क्या लेता है। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी है? तो सीटी कोरियन ने लिखी है। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर है? तो 43.9% है। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था? तो ऑप्शन में 2003, 1, 2 ये सब तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 15 नवंबर 2000 को तो सेपरेशन हो गया था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 1999, यानी 2000 पहले के था। बिहार में तिनकठिया पद्धति क्या है? तो कृषि पद्धति है। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? तो जयप्रकाश नारायण को। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था? तो 2015 में। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो 2.97%। अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा को किस समिति ने सुझाया? तो नरसिम्हन समिति ने सुझाया था। अगर बीपीएससी 67वीं का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें एक मैचिंग का था, तो जो मैचिंग में जो एनालिसिस किया होगा उस क्वेश्चन का, तो यहाँ से वो आंसर मान सकता है नरसिम्हन समिति जो था वो बैंकिंग से कनेक्टेड था। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल डैश प्रयोग की लाइन पर आधारित थे? तो चाइनीज पर आधारित थे। विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ? तो 1995 में था और संस्थापक था। संशोधित मूल्य वर्धित कर मॉडवेट संबंधित है? तो उत्पाद कर से है। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो 24 सितंबर 1932 को। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनकी या उनके डैश की वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया? तो अधिकतर इसका जो आंसर जो जा रहा है वह अंग्रेजों के प्रति भी जा रहा है, ब्राह्मण विरोधी रुख के प्रति भी जा रहा है। तो हो सकता है आंसर इसका दोनों हो जाए, तो आंसर ई हो जाएगा। अब आयोग क्या आंसर लेता है कहना थोड़ा मुश्किल है। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया? तो सी गोपालाचारी ने किया था। किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है?
तो इसका आंसर जो है अधिकतर जो लग रहा है, जो ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल है, वो इसका आंसर सी जा रहा है। कुछ कंडीशन में डी भी हो सकता है, तो अगर डी हो जाएगा तो सी और डी दोनों हो जाएगा, तब ऑप्शन ई चला जाएगा, लेकिन ज़्यादा संभावना जो है इसका आंसर सी होने का। 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो भूलाबाई देसाई थे। सही कालानुक्रमिक क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। निम्नलिखित आंदोलनों का कालानुक्रमिक क्रम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इनमें से बिहार के किस नेता ने हम्बोल्ड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार मांग रखी थी, तो बाबू जगजीवन राम ने रखी थी। इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी, तो आंसर हो जाएगा महाराजा फतेह बहादुर शाही। कुछ लोग आंसर चैत सिंह भी ले रहे हैं, लेकिन चैत सिंह आंसर नहीं होगा, महाराज फतेह बहादुर शाही होगा, मैंने क्रॉस चेक कर लिया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था, तो जगत पति कुमार थे। इन्होंने ही मोटिवेट किया था सारे स्टूडेंट को आंदोलन के लिए, और जो बाकी जितने भी इसमें ऊपर में नाम जो दिया हुआ सब है स्कूल के स्टूडेंट थे, 9th-10th में पढ़ने वाले थे। यही जगत पति कुमार जो थे वो 2nd ईयर के स्टूडेंट थे पटना बीएन कॉलेज में। इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था, तो बिरसा मुंडा ने किया था। निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे, तो अवध में हरदोई बहराइच आदि के किसान थे। इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, तो लॉर्ड मेयो को मार दिया गया था अफगानी के द्वारा। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने बेड़ियों के सामने फेंक दिया था, वो किसका जिक्र कर रहे थे, वो कांग्रेस नेतृत्व का जिक्र कर रहे थे कि मुस्लिम लीग के सामने इन लोगों ने फेंक दिया था। मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, गदर पार्टी और राष्ट्र समाजवादी पार्टी, लेकिन अधिकतर जो आंसर संभावित लग रहा है वो गदर पार्टी के क्रांतिकारी का। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन का मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा, बहुत ही शॉर्टकट मेथड और ट्रिक से मैं बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा 32। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 605 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बहुत ही इजी है ये। मैंने बताया इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना ऑप्शन से। इसका भी आंसर डी है, बहुत इजी है। इसका भी आंसर जो है ए है, एकदम एग्जैक्टली हूबहू मैंने बताया है। ये जो क्वेश्चन मैंने बताया है चक्रवृद्धि ब्याज में मैंने बताया इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली वही है, बस डेटा चेंज है। इसका जो आंसर है वो 108 है। इसका जो आंसर है 45 है। इसका जो आंसर है वो 17 है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बताया है मैंने वीडियो में। मैथमेटिक्स का जितना भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, और अगर उस वीडियो के टॉपिक को अगर एग्ज़ाम में टच किया है यहाँ CDPO में, तो सारा क्वेश्चन बनने वाला था एकदम वैसा ही हूबहू क्वेश्चन। ऑलरेडी जो मैंने वीडियो अपलोड किया है मैंने अपने चैनल पे, मैंने वो टेक्निकली शॉर्ट मेथड सब बताया कैसे सॉल्व करना है, और एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन यहाँ गिरा हुआ है। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा तो आराम से उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा मैथमेटिक्स के। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है, हिंदी में प्रेरण। मिश्रण के विभिन्न द्रव्यभेद घटकों को उपर्युक्त पदार्थ पर अधिशेषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो आसवन कहलाती है।
एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब किरण है, तो ये क्या है? तो ये एक अज्ञात है, कुछ नहीं है एक्स। वाटर गैस का मिश्रण होता है, तो CO+H2। डैश के कारण पानी उत्कृष्ट शीतलन कारक है, तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। कोलाइड गन के आकार की सीमा होती है, तो 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻10 मीटर। बहुत लोग जो होंगे वो इसमें कंफ्यूज करेंगे, लेकिन ध्यान देना यूनिट मीटर है। ये जो होगा, ये वाला जो आंसर होगा वो सेंटीमीटर में होगा। अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। इसलिए मीटर में दिया हुआ, ना कि सेंटीमीटर में। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्ध रूप है। इस क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूजन है, मुझे एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं मिला। इसमें चीनी का चारकोल भी आता है, दीपक की कालिक भी आता है। अब इसमें कह रहा है शुद्धतम रूप कह रहा है, तो हो सकता है आंसर ई भी चला जाए, तो इसका कुछ गारंटी नहीं नजर आ रहा कि इसका आंसर एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। आधुनिक परमाणु प्रतीक किसके द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है? तो बर्जेलियस के द्वारा। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। एक चांसेस ये भी बन रहा है सी ए का भी, लेकिन जो मुझे जो लग रहा है आंसर वो है, वो सी आंसर है। ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं कहा जाता है। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसमें से जल शुष्क भी है, निर्जलीकरण कारक भी है। तो एक्चुअली का निर्जलीकरण का अगर डेफिनेशन देखेंगे ना, तो जल शुष्कक जो होता है वो निर्जलीकरण के डेफिनेशन में ही आ जाता है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए निर्जलीकरण कारक। तो अब इसमें से ए है और डी दोनों है, तो अब आयोग के आंसर ले कहना मुश्किल, ई भी ले सकता है। तो अब ये आयोग पर ही डिपेंड करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्योंकि CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, तो आंसर बी हो जाएगा। किसके अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं? तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में से कौन आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो दोनों में जो पाया जाता है वो कॉमन है, वो कोशिका झिल्ली। क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो प्लांट में होगा, सेंट्रियोल जो होगा वो एनिमल में होगा, कोशिका भित्ति यानी सेल वाल जो होगा ये भी क्या होगा, प्लांट में होगा। कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल्स में। कौन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है? तो टेंडेंट जो होता है कंडरा वो जोड़ता है, और लिगामेंट जो होता है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, मांस और हड्डी को टेंडेंट जोड़ता है। फूल का फल बनता है तो किसके द्वारा? अंडाशय से। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है? तो राना टाइगिरन्ना है, मेंढक को कहा जाता है। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है? तो मक्खी है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? गाजर है। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ डैश में भी पाया जाता है? निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है? तो फेफड़ा करता है। खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है? तो शराब के उत्पादन में, फर्मेंटेशन में किया जाता है। एक जिप्टो बराबर होता है 10⁻⁻21 के बराबर। पेंडुलम की घड़ी समयावधि दोलन काल होती है? तो 2 सेकंड के लिए। बैरोमीटर की ऊंचाई अचानक वृद्धि इंगित करती है? तूफान या चक्रवात का आना जो होता है सडनली जो होता है, बैरोमीटर का पारा गिर जाता है, तो आंसर होगा नहीं। बारिश की संभावना होती है क्या? धीरे धीरे पारा नीचे गिरता है तो बारिश की संभावना होगी। अब सडनली ऊपर उड़ जाता है, दो ही आंसर, या तो शुष्क मौसम या अत्यंत शुष्क मौसम। तो ज्यादा जो इसका चांसेस है शुष्क मौसम का। अब डिपेंड करता है आयोग क्या लेता है। बहुत ठंड के मौसम में पानी का जल जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है? तो विस्तार करता है, मदद, एक्सपेंशन। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है? तो सभी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, CFC, मीथेन, जलवाष्प। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई। नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर?
बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार होता है 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंडबार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या क्या होती है? तो 2 होती है। भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक ठाक रख रखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्य प्रदान की गई? तो हैदराबाद है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई? तो क्या होगा? नई दिल्ली। लेकिन देश के मामले में काठमांडू हो जाता है, इसलिए काठमांडू, देश के मामले में बांग्लादेश हो जाता है, इसलिए काठमांडू फंसाने के लिए दिया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इनमें से किस खिलाड़ी का नाम पर रखा गया? तो मेजर ध्यानचंद के नाम। वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यूएसए जीता है 113 स्वर्ण पदक के साथ। अनुष्ठित का जो अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो इंग्लिश में देख लेने का, नहीं तो कंफ्यूजन में गलत मार देगा आंसर। मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया था? तो यूएई ने किया था। विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद यानी सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान किए हैं? तो इसका आंसर हो जाए स्कॉटलैंड। कहीं पे मिलेगा यूके, तो यूके क्यों मिलेगा? क्योंकि यूके के अंदर ही स्कॉटलैंड आता है। यूके के अंदर में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ये जो सब मिलकर जो बनता है ना, वो यूके बनता है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी कि क्यूएसडी, जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह है? तो यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान का समूह। निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो नॉर्वे की नोबेल समिति लेती है। नगोजी ओकोंजो-इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला हैं जिसे विश्व व्यापार संगठन WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे किस देश से संबंध रखती हैं? तो नाइजीरिया से। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके क्या नाम रखा है? तो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। वर्ष 2020-21 का यूएस ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता है? तो डेनिल मेदवेदेव ने जीता है। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। CPEC यानी कि सीपेक प्रोजेक्ट क्या है? चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ किया? तो देवलाली और दानापुर। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रामविलास पासवान को। 26 जनवरी 2021 को बिहार को कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? तो इसका आंसर 4 होगा, 3 नहीं होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि 3 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा। इसका स्पीडी में दिया हुआ, आप 2021 के स्पीडी में देख लें, उसमें मिल जाएगा। रामचंद्र मांझी, दुलारी देवी, डॉक्टर दिलीप कुमार और मृदुला सिन्हा, इन चारों को दिया गया है पद्मश्री से। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह भागलपुर के थे, ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी था। 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो एल्बर्ट एक्का को किया गया था। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया? तो अशोक कुमार ने। भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से वर्ष 2019 में मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त किया? तो रवीश कुमार को मिला था। बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिला की शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया? तो छोटी कुमारी सिंह द्वारा।
भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धम्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर नगर में आयोजित किया? तो राजगीर में। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो राजेंद्र प्रसाद को। अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 19 पदक जीते थे। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? तो नई दिल्ली में स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासन क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित प्रोजेक्ट है। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के पर प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है? तो चिनाब नदी के ऊपर बना है। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को इनमें से किसने शुरू किया था? तो रामविलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इन्होंने किया था। मिशन इंद्रधनुष जिसे वर्ष 2014 को शुरू किया गया था तथा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण। भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? तो झारखंड में लगाया गया। तो दोस्तों 150 क्वेश्चन का जो सीडीपीओ का जो क्वेश्चन था मैंने कोशिश किया अच्छा सटीक आंसर देने का। काफ़ी मैंने रिसर्च किया इस क्वेश्चन पे, जिस पर कन्फ्यूजन था उस पर भी किया है और क्लैरिफाई कर दिया है। और दोस्तों मैथमेटिक्स का जो होगा सेपरेट वीडियो मैं अब बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। उसमें बहुत ही शॉर्ट मेथड बनाऊंगा जिसमें कॉपी पेन का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप अपने माइंड में कैलकुलेट करके डायरेक्ट आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। और मैथमेटिक्स का जो भी मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें से लगभग आधा मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन या लगभग आधा क्वेश्चन तो टच कर ही गया है।